तो दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग विद पीयू में आपका स्वागत है। तो आज हम हैज हैव का प्रयोग करना सीखेंगे। हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। हैज का मतलब होता है रखता है, रखती है, पास है। और हैव का मतलब होता है रखते हैं या पास हैं। यानी कि कोई चीज़ हम अपने पास रखते हैं या हमारे पास है तो उसके लिए हैज हैव लगाते हैं। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जो कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट या किसी का नाम। ये सभी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ हमें किसका प्रयोग करना है? हैज का। और हैव का प्रयोग हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे आई, यू, वी, दे होते हैं, जो कि इनके साथ हमें हैव लगाना है। तो दोस्तों, हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझेंगे। तो इनको बनाने के लिए फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल समझेंगे। मेरे पास एक पेन है। तो मेरे पास एक पेन है, तो ये क्या है? मेरे। तो आई क्या है? प्लूरल। प्लूरल के साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव। तो आई हैव। अब ऑब्जेक्ट एक पेन, तो आई हैव ए पेन। तुम्हारे पास एक नया फ़ोन है। तो यू भी हमारा प्लूरल है, तो यू हैव। अब ऑब्जेक्ट ए नया फ़ोन, तो ए न्यू फ़ोन। अगला सेंटेंस देखेंगे। उनके बहुत सारे दोस्त हैं। तो उनके तो दे हैव मैनी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने समझा कि हैज हैव का प्रयोग कैसे होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस समझेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, ये इन वाक्यों में नॉट आता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? नॉट। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, इसके बाद नोट लगाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। तो मेरे पास एक पेन नहीं है, तो इसमें नहीं आया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट आई क्या है? प्लूरल। आई के साथ हमने क्या लगाया? हैव। तो आई हैव। अब ओ नॉट, आई हैव नॉट। अब ऑब्जेक्ट एक पेन, तो आई हैव नॉट ए पेन। तुम्हारे पास एक नया फ़ोन नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट यू हमारा प्लूरल है, तो कौन सा लगाएंगे? हैव। तो यू हैव। अब नॉट, यू हैव नॉट। अब ऑब्जेक्ट ए न्यू फ़ोन, तो ए न्यू फ़ोन। यू हैव नॉट ए न्यू पेन। दोबारा समझेंगे। तुम्हारे पास एक नया फ़ोन नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे, यू। अब हैव की बारी है, तो यू हमारा प्लूरल है, तो कौन सा लगाते हैं? हैव। यू हैव नॉट ए न्यू फ़ोन। अब इंटेरोगेटिव समझेंगे। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। यदि नोट आता है इन वाक्यों में, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। देखो, नेगेटिव सेंटेंस में नोट कब लगाते हैं? हैज हैव के बाद। और इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। ये वाक्य हमारे क्या से शुरू होते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। तो सबसे पहले हैज हैव लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट। अगर नोट आता है तो सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे पास एक पेन है? तो क्या पहले आई हमारा प्लूरल है, तो हैज हैव। तो आई प्लूरल है, तो हैव लगाएंगे। हैव आई ए पेन? क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे पास एक पेन नहीं है? तो हैव आई नॉट ए पेन। अब देखो इधर, नॉट कब कहाँ आया? सब्जेक्ट के बाद। पहले हेल्पिंग वर्ब हैव क्यों आई है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो हैव आई नॉट। अब ऑब्जेक्ट एक पेन, ए पेन, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास एक नया फ़ोन है? तो हैव यू, क्योंकि हैव यू हमारा क्या है? प्लूरल, तो हैव यू। फिर ऑब्जेक्ट एक नया फ़ोन, तो ए न्यू फ़ोन, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।